बात समझना, विवेकानंद जी ने भी यही कहा था, कमज़ोर समझना पाप है। जो झुंझुनू की जो मोहिनी शेखावत फाइटर पायलट उड़ा सकती है, तो वो एयरक्राफ्ट आप जैसलमेर की बच्चियां भी उड़ा सकती हो। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के बाद में भी उन्होंने कुछ समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ? आप में से कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं? एक भी इंजीनियर नहीं बनना चाहता। चंद्रवीर सिंह की पार्टी ने जो सेवा में जाने के लिए किस तरह की तैयारी करनी होती है, जोधपुर से ताल्लुक रखने वाले और के हैं 207 में। ऐसा ही बनना चाहते हो? यूपीएससी में जाना चाहते हो? कलेक्टर मैम की तरह यहाँ बैठना चाहते हो कलेक्टर बन के? तब ध्यान से सुनना। मैं इसी क्वेश्चन की उम्मीद कर रहा था कोई पूछे। यहाँ लगना चाहिए ना कि 12th पास कर दिया। तो आपको कहीं पे भी इंडिया में पोस्टिंग मिल सकती है और कुछ भी काम करने का मौका मिल जाता है, जैसा चाहिए वैसा। आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं। आप किसी टाइप का जितना पॉसिबल है प्रशासन में रह के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं लोगों का। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको पूछना है क्यों कर रहे हो। लॉयर बनने से क्यों बनना है भाई, डॉक्टर बनने से क्यों बनना है, IAS बनने से क्यों बनना है, RAS बनना है। तो ये क्यों का जवाब जब तक नहीं मिलता तब तक आपको मोटिवेशन कभी नहीं आएगा। शहर से हो या वहाँ के छोटे गांव से हो, तो हम किसी भी शहर के बच्चे से कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बड़े सिटीज़ के बच्चों से कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो आपको अब मेंटालिटी चेंज करनी है। और आज मैं थोड़ा सा आप सब पे इसीलिए नाराज़ हो रही थी कि ये सेशन आपके लिए रखवाया गया है। तो कुछ बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसलिए हमने मेडिकल का भी जो स्ट्रीम है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इसलिए आपको उनसे रूबरू कराया। फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज से हमारे पास जो हैं, हमने उनसे आपकी बातचीत कराई। फिर आजकल बहुत सारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आर्ट स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आए हैं, तो वो सारे बच्चे जो लॉ के लिए पढ़ते हैं, लॉ में अपना करियर देखते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं या जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, इसलिए आपको क्लैट के बारे में बताया गया। इनका क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, आप कैसे वो एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। फिर आज हमारे बीच IAS 2021 बैच के निवृत्ति जी भी पधारे और उन्होंने आपके सारे क्वेश्चंस बहुत पेशेंटली आंसर किए। मैंने उनको इसीलिए आमंत्रित किया क्योंकि भाई अब हम तो हो गए थोड़े पुराने। मैंने दिया था एग्ज़ाम 2015 में और अब काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो गई, इसलिए मैंने निवृत्ति को स्पेशली रिक्वेस्ट किया क्योंकि वो बाड़मेर ज़िले में IAS प्रशिक्षु हैं कि आप हमारे पास के पड़ोसी ज़िले में हो तो आके हमारे यहाँ के बच्चों को बताओ कि आजकल क्या क्या नए ट्रेंड्स हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया उसी क्रम में मैक्सिमम चीज़ें निवृत्ति आप पहले कवर कर चुके हो कि इस एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस है ना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, इसकी पढ़ाई कैसे करते हैं, आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है, जोर देना होता है, वो ऑलरेडी निवृत्ति आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप जैसे कि अपने को बलानी ने भी बताया कि आप लोगों ने मेरे बारे में रिसर्च कर रखी है, आप किससे पूछिए आप क्या जानना चाह रहे हो। और जो मुझसे नहीं हो पाएगा, निवृत्ति है अभी हमारा लेटेस्ट जिसने एग्जाम क्लियर किया है, तो वो भी आपको बताएगा। तो आप हमसे सवाल पूछिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप आज यहाँ आए हैं, अपना टाइम हमको दे रहे हैं, तो आप यहाँ से कुछ सीख के जाएँ और आपको आगे आने वाले टाइम में ये आपको कभी ये ना लगे कि मैं जैसलमेर से हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं अपने फ्यूचर में क्या कर सकती हूँ। तो मैं वो नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ यहाँ की हर लड़की अपने आप के लिए बहुत कॉन्फिडेंस फील करे कि मेरे लिए मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए जो भी बच्चा है आपको लगे कि अरे ये सवाल तो मैं कैसे पूछूँ, आप हिचकिचाओ मत, आप बेहिचकिचाहट से हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। आप लोगों ने फाइनली पिन ड्रॉप साइलेंस में बात सुनी, तो ये आपको सबके लिए करना चाहिए था। तो अब आप ये लो माइक और मुझसे सवाल पूछो। Good evening, ma'am. Good evening to all guests present here. My name is Anita. I'm from Swami Vivekananda Government School. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जानते तो सब कुछ है, लेकिन होता क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें करने के चक्कर में अपनी चीज़ खराब कर देते हैं। और लड़कियों पे एक और प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर। तो उस पर क्वेश्चन होता है कि पहले हमें जॉब करनी चाहिए, फिर UPSC करें, या सीधा ग्रेजुएशन के बाद UPSC लग जाए। UPSC बस UPSC करें। आप सोचते हैं कि 12th के बाद हमें क्या करना है, तो मेरे ख्याल से अब तो टाइम चेंज हो गया है। आपके ज़िले में खुद मैं आपकी महिला कलेक्टर हूँ, तो ये तो आपको सोचना ही नहीं कि हमें कुछ शादी करनी है स्कूल के तुरंत बाद निकलकर या कुछ फैमिली उसमें जाना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी पढ़ाई आगे रखनी है ना, आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अब रही बात कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या है कि आपको अपने लिए हमेशा 2-3 ऑप्शन तो सोचने चाहिए, क्योंकि
हम काफ़ी बार सोचते हैं कि हमें यही करना है, पर काफ़ी बार बैड लक होता है, अपन नहीं भी कर पाते। तो मेरा एक प्रैक्टिकल एडवाइस है कि आप 2-3 ऑप्शंस चुनिए। आप जिस भी स्ट्रीम से, मान लीजिए हम आर्ट्स से हैं, जैसे मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने क्लैट एग्ज़ाम भी दी थी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलिए मेरे पास 2 फील्ड तो होने चाहिए कि या तो मैं हायर स्टडीज़ करके लेक्चरार बन सकती हूँ किसी कॉलेज में अगर मैं आर्ट्स की ग्रेजुएट हूँ, या अगर मैं क्लैट दूँ तो मैं लॉ की फील्ड में जा सकती हूँ, मैं एक लॉयर बन सकती हूँ, या जुडिशियल सर्विसेज में जा सकती हूँ। और तीसरा था कि मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करके यूपीएससी की परीक्षा की भी तैयारी करके एक IAS ऑफिसर बन सकती हूँ। अब ये तो वो रहता है कि हम फाइनली क्या चूज़ करते हैं, बट हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो हमारा कोई काम बिगड़ जाएगा। कम से कम आपके पास 2 से 3 ऑप्शन तो होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, अपने को प्रैक्टिकल रियलिटीज़ में जीना है। हमेशा सबको हम ये नहीं सोच सकते ना हमने एक चीज़ सोची और हम वही कर पाएंगे, तो हमारे पास हमेशा एक सेफ्टी नेट भी होना चाहिए। तो आप कोई भी, ये तो मैंने आर्ट्स स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जो मैंने किया था वो मैंने बताया, पर आप भी सिमिलरली सोच लीजिए कि आपके लिए वो 2-3 ऑप्शन क्या हो सकते हैं, और फिर अपने को कोई भी चीज़ करेंगे। जैसे आज एक बच्चे ने वहाँ से पूछा था कि कितनी जल्दी हम यूपीएससी करके कितनी जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं, तो इसका कोई चीट फार्मूला तो है नहीं। ऑनेस्टली बात तो ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत घंटे देने रहते हैं। सही कह रही हो निवृत्ति? बिल्कुल। तो अपने को तो ये दिमाग में रखना है कि बिल्कुल जैसे आपने वहाँ पे उस बच्चे को बताया था ना कि कुछ अपने को पाना है तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। और आप अगर अपना विल पावर इतना अच्छा रखोगे और मेहनत करने का प्रण लोगे और आप करोगे कि आप ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई करोगे, उसके बाद मान लीजिए कंपटीशन की परीक्षाएं दे रहे हैं उसके लिए 1-2 साल दोगे, तो क्यों नहीं होगा आप जैसे बच्चे का सिलेक्शन? 100% राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने बैच की बताती हूँ, मेरा बैच तो अब थोड़ा पुराना हो गया, 2016 का जो बैच था उसमें हम ह्यूमैनिटीज से 5% लोग होंगे, बाकी सब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स थे। आप अपने बैच का बता सकते हो? इस बैच में 15% लोग ह्यूमैनिटीज से, और बाकी सब 70% के अराउंड इंजीनियर से, उसके बाद डॉक्टर से, उसके बाद ह्यूमैनिटीज से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक एग्ज़ाम ऐसा है कि एक जनरल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है, तो हर स्ट्रीम का बच्चा, जैसे वहाँ पे कॉमर्स की बच्ची थी, हर स्ट्रीम का बच्चा आता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें आपको उतनी अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। और इसमें इंजीनियर एक्चुअली ज़्यादा है। 120 के आसपास लोग इंजीनियर से, उसके बाद डॉक्टर से, कुछ डॉक्टर से ज़्यादा एक्चुअली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के थे लोग। तो लेकिन सब सब्जेक्ट एट द एंड क्या लेते, डॉक्टर हो इंजीनियर हो, सब्जेक्ट लेते क्या है? ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेते, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी सब्जेक्ट किसके हैं? ह्यूमैनिटीज़ है, आर्ट्स के सब्जेक्ट है। तो वैसे आर्ट्स वाले कॉन्फिडेंट होंगे तो आर्ट्स वालों को सक्सेस रेशियो एक्चुअली ज़्यादा होगा। बट दिक्कत क्या है पता है एग्ज़ाम के साथ? पहले आपने अभी इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया एंड सेकंड टफेस्ट इन वर्ल्ड। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, जो आदमी IPS बन सकते हैं वो कांस्टेबल के एग्जाम में खुश होता है। क्यों? कांस्टेबल कम है इसलिए ऐसा नहीं, बट आदमी का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता ना मैं करे। और इसने जैसे बताया कि सोशल कंडीशन ऐसे, लड़कियों के लिए मैरिज का प्रेशर है, लड़कों के लिए जॉब नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगी। इस चक्कर में हम कम से कम इसमें सेटिस्फाई और संतुष्ट हो जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। सिंपल चीज़ यही है कि ना बैकग्राउंड अपना ऐसा होता है, हमें फिर हम जैसलमेर से हैं, बाड़मेर से हैं, हम जालोर से, हमारा बैकग्राउंड नहीं हुआ, दिल्ली मुंबई के लोग कैसे पढ़ते होंगे, हमसे ज़्यादा पढ़ते होंगे, ये कंपैरिजन हम करते हैं। नेचुरल ह्यूमन है हम लोग, हमें पता ही नहीं, हम जैसलमेर के बाहर जाएंगे तो हमें दुनिया ही पता नहीं चलेगी। बट फॉर्चुनेटली तुम जैसे टाइम में जी रहे हो, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन इज वर्ल्ड, पता है आपको, आपके हाथ में ही पूरा जग है अभी, पूरा आजकल जो स्मार्टफोन में। मेरी यंगर सिस्टर रिया का बैचमेट है, तो दोनों एक ही किस बैच से है, तो दैट वाज जस्ट अनदर पॉइंट आई वांटेड टू ऐड। जो आपने कहा ना, आजकल आपको बड़े शहर में आपको कोई महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की क्यों ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बेस्ट से बेस्ट टीचर, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग मटेरियल, बेस्ट से बेस्ट नोट्स आपके फ़ोन पे उपलब्ध हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि एग्जाम में बस दिल्ली के लोग सिलेक्ट हुए, मैं भी गांव का लड़का हूँ सिलेक्ट, हम दोनों एक ही स्टेज पे आज। तो ये होना क्या है, आप जैसलमेर, बाड़मेर से बहुत लोग बने मैम, ऐसा नहीं, तो आप सिटी और गांव में उतना ज़्यादा। जैसलमेर से भी तो देशलदान है ना, तो देखो आपसे हर बैच एक बैच सीनियर। हाँ, हाँ,
तो सभी जगह से मेरा कहना है कि दिल्ली मुंबई के लोग थोड़े ज़्यादा होते होंगे, बट अपन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं भाई जैसलमेर बाड़मेर के पीछे कहीं नहीं है, हम क्या किसी से कम है, मैम ने सही बोला है। और ये पूरे मिशन का पर्पज़ ही यही कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। सक्षमीकरण कैसे होता है, बस योजनाओं से नहीं होगा, ये जो है आपका आत्मविश्वास जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। सर्व शिक्षा अभियान का वही मोटो तो था, हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ रहा है ना भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, किसी ने कहा ना, बहुत खूब कहा है, तो हम सब लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो यही ज़रूरी है, आपको कॉन्फिडेंटली बाहर आना है, घर वालों को कन्विंस करना है कि हम सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो हम एक्चुअली पढ़ के आएंगे। घर वालों का जो मन में वहम होता है, डर होता है, वो आपको कम करना है। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप घर वालों का विश्वास जीतो, सिंपल बात है कि नहीं। मम्मी पापा नहीं भेजना चाहते तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, तो उनको बोल देना कि भाई मम्मी पापा हम पढ़ेंगे, हम इस एग्ज़ाम को ट्राई करें, कोशिश करें 1 साल में 2 साल में। तो आपको कन्विंस करना है आपके पेरेंट्स को, हर बार बाकी लोग सपोर्ट करने नहीं आएंगे, आपको खुद को करना है, खुद को आगे बढ़ना है तो खुद को कुछ करना पड़ेगा कि नहीं, या फोकस लूज करना है हमेशा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ बताइए। आप कॉलेज जाओगे, IAS तो बनोगे नहीं सीधे, तो इसमें ये है कि आप कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट लें, UPSC एक ऐसी एग्ज़ाम है कि इसमें हर स्ट्रीम आपका सिलेबस का हिस्सा हो। तो आप जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट परस्यू कर रहे हो, उसका सिलेबस का कुछ ना कुछ पोर्शन हमारे UPSC के सिलेबस का भाग होता है। तो जब आप अपने 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो जब भी आप ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे, आप समझिए कि इन अ वे आप अपने UPSC के ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पोर्शन की जो सिलेबस मैच होगा। साथ ही जो सिलेबस आपके 11th-12th के सिलेबस से मैच करता हो, उसका आप रिविज़न कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर रीडिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कॉलेज पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत टाइम है कि आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं, तो फिर आप UPSC की जो किताबें हैं वो लेके उसकी भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पर आपको पहले तो ग्रेजुएशन करना है अपना, और फिर कुछ महीने और प्रिपेयर करके UPSC के एग्जाम। सुने प्लीज़, थैंक यू। अगर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बचे हैं सिर्फ 2 महीने, तो अब आपको करना है रिवीजन, खूब सारा रिवीजन। आपने पूरे साल तो कर ली बहुत अच्छी पढ़ाई, पर काफ़ी बार क्या होता है, किताबें और चैप्टर्स तो हम बहुत बार पढ़ लेते हैं, पर उसको रिवाइज़ नहीं करते, और रिवाइज़ नहीं करते तो इनपुट तो आ रहा है, पर पेपर लिखते हुए आउटपुट नहीं आ रहा, तो आउटपुट नहीं आ रहा तो मार्क्स नहीं आ रहे। सही है, तो इसलिए आपको खूब सारा रिवीजन करना है। और अगर 2 महीने बचे हैं तो आप उसमें ऐसे करिए कि पूरा सिलेबस डिवाइड करिए दिन वाइज और हफ्ते वाइज, कि इस हफ्ते तो मैं ये पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन करूँगी, तो आपके मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, 5, तो आपके पास 2 महीने हैं, तो आप उन 5 सब्जेक्ट को 4 हफ्तों में डिवाइड करिए, हर चैप्टर का रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और याद करिए उसे जितने अच्छे से कर सकते हैं, चाहे हम लिख के करें या बोल के करें, क्योंकि दोबारा पढ़ने से तो अब उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने से। क्योंकि जो पढ़ा है वो आपकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आप जब पेपर लिखने जाएँ तो उसको लिख पाए आराम से, जो आपने पढ़ा है उसको याद करके रिटेन करके आप पेपर में भी उसे लिख पाए। सो मेरा आपको ओनली 1 टिप है कि आप खूब सारा रिविजन करें। तो एक बच्चा जैसे 2 घंटे में पढ़ पा रहा है और दूसरा बच्चा 2 दिन लगा, उसका कारण ये हो सकता है कि एक बच्चा मेंटली फ्री हो कि वो अपना पूरा अटेंशन, पूरा फोकस उस एक चैप्टर को लगा रहा है और इसे 2 घंटे में कर पा रहा है, और दूसरा बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, या तो वो अपने फोन से डिस्ट्रैक्टेड है या कुछ फैमिली इश्यूज हैं जो उससे डिस्ट्रैक्टेड है कि वो अपना फुल अटेंशन नहीं दे पा रहा। तो बात इसकी नहीं कि किसी का इंटेलिजेंस कम या ज़्यादा है, बात है कितने अटेंशन से, कितने धैर्य से और कितने फोकस से कोई चीज़ पढ़ती है। सीधा सब स्थिति ले लें। रेडी? कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगी तथा सड़क एवं यातायात नियमों का मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी
जी आज जैसान शक्ति लेडीज़ फर्स्ट अभियान के तहत एक मेगा करियर काउंसलिंग सेशन जैसलमेर की बालिकाओं के लिए रखा गया था और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। आज 1000 लगभग बालिकाएं इस सेशन में आई थी और काफ़ी सारी बालिकाओं ने हमसे अपने करियर संबंधित सवाल पूछे। हमने मेडिकल स्ट्रीम से, इंजीनियरिंग सर्विसेज से, लॉ और अपना RAS और IAS सभी जो हमारे पास एक स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं कि आज एक बच्चा सोचता है कि वो आगे जाके क्या करना चाहता है, तो हमने उनको उन सभी स्ट्रीम्स के बारे में गाइडेंस दी। और हमारा यही उद्देश्य है कि जैसलमेर की भी बालिका अपने आप के लिए बहुत कॉन्फिडेंट फील करे कि वो किसी भी शहर के रहने वाले बच्चे से कम नहीं है। जी बिल्कुल, हमारी यही होप है, हमारा यही उद्देश्य है कि हम जैसलमेर की बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाएं। इसलिए हम उनके लिए लगातार कोई ना कोई इवेंट्स कर रहे हैं कि उनको एक हम एक्सपोजर प्रोवाइड करें जो बड़े बड़े शहरों में मिलता है। बहुत अच्छा, मीन्स मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली। जैसलमेर आया तो मुझे लगता है मेरी पूरी जो विज़िट थी बहुत अच्छी गई, बिकॉज़ इतने बच्चों ने सवाल पूछे और बहुत ही अच्छा उम्दा रिस्पॉन्स मैं कहूँगा। और ये ऐसी जगह पे करियर काउंसलिंग रखना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो बच्चों को सभी टाइप की करियर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। और जैसे मैम का जो मिशन जैसन शक्ति मिशन है, इसके अंडर ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है मुझे लगता है। बस लोगों को सभी टाइप की करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमने अवगत किया है, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा काम हुआ है और मैं भी बहुत खुश हूँ इस काम से।